लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात किया मंगल दोष कब होता है। जब कुंडली के लग्न में, चतुर्थ स्थान में, 7th हाउस में, 8th एंड 12th हाउस में मार्स प्लेनेट की प्लेसमेंट होती है तो जातक मांगलिक होता है। ये चीजें मैंने बता दिया है। अब आज मैं बात करने वाला हूं अपनी इस पूरी वीडियो के दौरान कि आपकी कुंडली में यदि मंगल है तो मैरिड लाइफ में किस प्रकार की दिक्कतें आने वाली है और किस प्रकार के इश्यूज किस हाउस में मंगल के प्लेसमेंट पर होती हैं, इन विषय पर हम बात करेंगे। अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपकी कुंडली के लग्न में यदि मंगल है तो कई लोगों का देखा गया है प्रायः कि हेड के जो बाल होते हैं गिर जाते हैं, बाल घुंघराले होते हैं और व्यग्रता, क्रोध, क्योंकि पैरेलल एक्सिस पर कुंडली के 1 और 7 एक्सिस पर मंगल की जो दृष्टि पड़ रही है, ये कहीं ना कहीं मंगल अपनी सप्तम दृष्टि जो पैरेलली डाल रहा है वो दिक्कत उत्पन्न करता है मैरिज लाइफ में, वैवाहिक जीवन की हैप्पीनेस में, उसकी खुशियों को कम कर देता है, ब्रेक कर देता है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज कर देता है यदि पर्सन लग्न भाव से मांगलिक है। सेकंड थिंग, यदि पर्सन 4th हाउस से मांगलिक है, होम कंफर्ट, होम का जो जोन है उसके अंदर की जो पीस है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और ये जब डेवलप होता है तो कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में दिक्कतें उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। जातक का अपनी मदर के साथ या मदर की वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं, क्योंकि 4th हाउस माता का घर कहा जाता है। अब यहीं पर मंगल अगर किसी अदर प्लैनेट्स राहु केतु शनि के साथ में कंजंक्शन कर रहा है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी डिस्प्यूट को डेवलप कर देता है। दोस्तों क्यों? क्योंकि 4th हाउस से हम माता के साथ में अचल संपत्ति को भी देखते हैं, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी भी यहीं से देखी जाती है। तो यदि व्यक्ति मांगलिक है तो होम के अंदर, होम मतलब घर के अंदर आप जहां रहते हैं वहां कहीं ना कहीं दिक्कतें आ जाती हैं। अब यदि कुंडली के 7वें भाव पर हम देखते हैं तो 7वें घर में यदि मंगल है तो आप मांगलिक हैं, लेकिन यही मंगल दोष कहीं ना कहीं विवाह और वैवाहिक जीवन में इश्यूज को डेवलप करना शुरू कर देता है। और यदि कोई लड़की मांगलिक है तो उसका अपने पार्टनर के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहती हैं। अब यदि कुंडली के 8वें घर से आप मांगलिक हैं, क्योंकि इस हाउस को आयु का भाव कहा जाता है, दिस हाउस इज नोन एज लॉन्जेविटी हाउस। किसी व्यक्ति, अब कोई यदि फीमेल, कोई गर्ल्स अगर 8वें घर से मांगलिक है तो कहते हैं कि यह करेला नीम के ऊपर चढ़ा हुआ है। कहने का मतलब वैसे ही 8वां घर तीखा भाव कहा जाता है और इसी भाव में मंगल यदि बैठा है तो आयुष में, पार्टनर की आयु दिक्कतें उत्पन्न कर देता है। तो अब बताऊंगा दोस्तों, कुंडली के 12वें भाव से, 12वां भाव जो होता है 12th हाउस, दैट इज द नोन एज अब्रॉड हाउस, व्यय भाव कहा जाता है। और व्यय भाव के साथ में यदि यहां पर मंगल की प्लेसमेंट है तो व्यक्ति के आपसी, कहने का मतलब कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं और लव एंड लस्ट पार्टनर के साथ उसका कम हो जाता है और कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ का यह भी एक बहुत बड़ा इशू डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों, मांगलिक दोष की एपिसोड की सीरीज हमारी जारी रहेगी। मैं अगले सीरीज में बताऊंगा कि मंगल दोष कैंसिल कैसे होता है। तब तक, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन की बेल दबा दीजिए और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।